यह जो छोटी सी दुकान में सेल्समैन दिखाई दे रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। हाँ, वही दिव्य कीर्ति सर, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि से हर साल कई सारे स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करते हैं। घर में पैसों की तंगी की वजह से विकास सर ने यूपीएससी करने की सोची। फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मनचाही जॉब नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने 3 और अटैम्प्ट किए, लेकिन हर बार निराशा का ही सामना करना पड़ा। वह कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत हों उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। दृष्टि आईएएस इस मजबूत इरादे का ही नतीजा है, जो आज लाखों पेरेंट्स की मदद कर रहा है। तो आखिर विकास दिव्य कीर्ति सर के लिए एक मामूली सेल्समैन से $6 मिलियन की कंपनी बनाने तक का यह सफ़र कैसा रहा? इस सफ़र में उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जानेंगे। और आखिर क्या क्या वजह थी जो उन्हें पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो साथियों, विकास दिव्य कीर्ति सर की स्टोरी स्टार्ट होती है 26 दिसंबर 1973 से, जब हरियाणा के भिवाड़ी में मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। पापा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी लेक्चर के प्रोफेसर थे और उनकी माँ भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से कंप्लीट की थी, लेकिन उन्हें शुरू से गणित और हिंदी से इतना लगाव था कि पूरा समय इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में बिता दिया करते थे। और यही वजह थी कि उन्हें इंग्लिश जैसे विषय पल्ले ही नहीं पड़ते थे। हालांकि उन्हें ट्यूशन वगैरह करने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर की, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव उनकी बातचीत से साफ देखा जा सकता है। आगे चलकर विकास जी ने हिस्ट्री से बीए करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण की वजह से घर के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वह मजबूरन दिल्ली की एक दुकान पर सेल्समैन का काम करने लगे, लेकिन आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। एमए के साथ यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। इसी के साथ उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जब तक उनके बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों के बताने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता को तरुणा के बारे में बताया और उनके पिता ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ले आना उसे, हम सब देख लेंगे। इसके बाद तरुणा की बातचीत विकास के घर वालों से भी शुरू हो गई। वह शादी के पहले ही इतना घुल मिल गए थे कि मानो तरुणा को उन्होंने अपने घर की बहू मान ही लिया था। आगे चलकर मास्टर की डिग्री लेने के बाद विकास दिव्य कीर्ति दिल्ली में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो ऐसा लगा इस सब्जेक्ट में वह ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा और सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। कुछ महीनों तक विकास जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही थी, वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब एग्ज़ाम में केवल 7 दिन ही बचे थे और वह इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला लिया कि अब वह एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। जब इस बात की खबर तरुणा को हुई, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बातों का असर नहीं हुआ, तब उन्होंने दिव्य कीर्ति जी के पेरेंट्स को फ़ोन किया और उन्हें उनकी कंडीशन के बारे में बताया। विकास सर के पिता ने उन्हें फ़ोन कर समझाया, तुम एग्ज़ाम में बैठो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा, बस यही ना। अपने पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वह एग्ज़ाम देने के लिए राज़ी हो गए। और एग्ज़ाम देने के बाद उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया और बाकी था वह केवल इंटरव्यू, जिसके लिए वह काफ़ी कॉन्फिडेंस थे। इसी बीच 26 मई 1997 को उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों बाद उनका इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया, विकास दिव्य कीर्ति जी का रैंक 384 था। वैसे तो विकास जी को उम्मीद थी उनकी पोजीशन टॉप 20 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर उनको काफ़ी निराशा हुई। उस समय आईएएस
की 56 और IPS की 36 सीट सी खाली थी और उन्हें CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पर पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन वह उस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट नहीं थे, इसीलिए वह सीट भी उनके हाथों से सरक गई, जिसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला। अब क्योंकि दिव्य कीर्ति जी का इस जॉब में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उन्होंने 8-10 महीने के बाद इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, आगे दिव्य कीर्ति जी के बारे में और भी बहुत सी कुछ बातें हैं जिसे हम अगली वीडियो के अंदर साझा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी UPS मेंस क्लियर करने वालों को शेयर करें ताकि वह भी दिव्य कीर्ति सर के बारे में जान सके। और अगली वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि हम अगली वीडियो कब तक बनाएं।